सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे 15 अगस्त की। तो भाई आज 15 अगस्त है और मुबारक हो आपको अपना 15 अगस्त। आज भी हम वही गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पहले भी गुलाम थे हम, अब भी गुलाम हैं। जंजीरें वही पुरानी हैं, बस ताले बदले हैं, कुछ नया नहीं है। कभी गोरे ने राज किया तो कभी काले ने राज किया। भाई अगर हमारे देश में आज़ादी है तो बताओ मुझे कहाँ पे वो आज़ादी है? क्या वो बस अखबारों में या कैलेंडर की छुट्टी में आज़ादी है? क्या रियलिटी में हम आज़ाद हैं? खुद से सवाल करो कि क्या तुम आज़ाद हो? भाई हम आज़ाद नहीं हैं, और ऐसा ही चलता रहा ना तो भाई एक बार फिर से गोरों का राज हो जाना है। और ये तुम लिख के ले लो। भाई देश ऐसा है, इस तरफ जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते यार कि हो क्या रहा है। ये हमारी आंखों के सामने हो क्या रहा है। क्या आज़ादी के बाद, क्या गोरों के जाने के बाद हम लोग सुधरे? क्या हमने सच में एक दूसरे का सपोर्ट किया? पूरे भारत में नहीं किया। भाई हम लोग इतना सेल्फिश हो चुके हैं कि भाई अभी भी गरीब मरता है और अमीर जो है ना वो मस्त है अपने। भाई जो अमीर है उसका बेटा यहाँ पे रेप करता है, उसका बेटा फॉरेन से डिग्रियाँ लेता है, और वो खुद बड़े बड़े धंधों में फंसे हुए हैं, बड़े बड़े कांड किए हुए हैं, और वो छूट जाते हैं। और भाई गरीबों के बच्चे मारे जाते हैं, गरीबों के बच्चों के साथ में रेप होता है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। पुलिस के जेब में पैसा है, पुलिस को रिश्वत चाहिए, और बाकी सब कुछ फ्री है भाई, और कुछ लेना देना नहीं है। बस एक हमारे ना एक बस वो यूनिफॉर्म का टैग लगा हुआ है ऊपर, जिसके ऊपर हमको बस भरोसा है कि शायद ये हमारी मदद करेगा, शायद मदद करेगा। पिंजरे में होता है ना परिंदा, तो वो भी यही सोचता है कि शायद ये मुझे खोलेगा तो मैं भी खुला आसमान देख पाऊँगा। भाई वही हाल है यहाँ पे जो हो रहा है ना। हम लोग अभी भी कैद हैं, जंजीरें वही पुरानी हैं, बस ताले बदले हैं। बात को समझो। भाई डॉक्टर के दर पे गरीब जान छोड़ जाता है, डॉक्टर को पैसे की लगी होती है, भाई फीस दे। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स चलानी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी का ट्रीटमेंट नहीं है। पैसा फेंक, तमाशा देख। पैसा देगा तो भाई तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। जहाँ पे पैसा दोगे, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट में जहाँ पे पैसा दोगे, तुम पैसा फेंकोगे तो कुत्ते की तरह जीभ निकालते हैं, ऐसे ऐसे जीभ निकलती है उनको, कुत्ते की तरह आगे। फिर जाके वो आपका काम करते हैं। और जो पैसा नहीं ना फेंकेगा भाई, वो डूब जाएगा। उसका कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। जिसने पैसा फेंका उसकी जनता। नेताजी मुखौटा डालता है भाई, वोट लेने के लिए आते हैं बड़ा बड़ा मुंह खोल के, लेकिन जब बारी आती है गरीबों का वोट ले जाते हैं, गरीबों का हक छीन के उनको बहला फुसला के जीत जाते हैं। उसके बाद गरीब का बेटा मर रहा है, गरीब की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, हाल ख़राब है पूरे देश में। उस गरीब के बेटे को बस ये है कि भाई यार अब तो मेरा कुछ होने वाला है, अब तो मैं तो जाने वाला हूँ, कम से कम मेरा बेटा ही कहीं जॉब पे लग जाए। लेकिन भाई नौकरियों के नाम पे ज़ीरो है। बेरोज़गारी इतनी स्तर पर है कि भाई अब खाने के लाले पड़ रहे हैं। किसी को पर कैपिटा इनकम भाई प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और रेट इस तरह का है कि भाई 10,000 में आप अपने लिए चड्डी नहीं खरीद पाओगे ढंग की। भाई नहीं निकलेगा तुम्हारा टाइम, नहीं समझ सकते। और भाई स्कूलों में पढ़ाई जाती है, फीस की लंबी लंबी दीवारें हैं भाई, वो उनको क्रॉस करना आम लोगों की बस की बात नहीं है। किताबें बहुत पढ़ी हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। किताबें बहुत पढ़ी हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन अब ज्ञान नहीं है। अब ये एक धंधा है, बिजनेस बन चुका है। बस जो स्कूल के ऑनर्स हैं उनको पैसे कमाने से मतलब है। उसके बाद भाई प्राइवेट सेक्टर्स का हाल देखो, सेम वही है। लूट है, हरामखोरी का पैसा है, कुछ नहीं है भाई। हम लोग अभी भी वही जीवन जी रहे हैं। गरीब को दबाया जाता है। किसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, अपने खेतों में काम करता है, पसीना बहाता है, और अंत में उसको क्या मिलता है? क्या वो इस चीज़ के लिए पूरा देश में पूरे टाइम में अपना पूरा समय पूरा लगा के अपने खेत में अपना पूरी जान लगा के मेहनत करता है, और बाद में उसे क्या मिलता है? अमीर आके उठा के ले जाता है, सौदा हो गया उसका, भाई ये ले तू, तेरा हो गया। और पूरे साल ज़िंदगी भर जब वो किसी दर पे जाता है, किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाता है, भाई मर जाता है, रास्ते में मर जाता है भाई, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है। कहाँ से देगा? अमीरों का तो बोलबाला है, जिसने पैसे फेंके चल पड़े उसकी तरफ। वही बात है। और बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे क्लाउड्स फट रहे हैं, कहीं पे लोग मर रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे हेलीकॉप्टर्स ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं पे प्लेन क्रैश हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये? भाई तुम्हारे कर्म है ये, समझ जाओ, सुधरो, अच्छी राह पे चलो, तब जाके होगा।
15 अगस्त सिर्फ हमारे कैलेंडर के ऊपर है, बाकी ठप्पा है सिर्फ ये एक नाम पे कि हम लोग अब फ्रीडम में हैं। भाई कोई आज़ाद नहीं है। अभी भी हम लोग अपने आप से सवाल करके पूछो, क्या तुम सही में आज़ाद हो? कैद हैं, अभी भी कैद हैं। समझ लो उस चीज़ को। किसी सेक्टर में कुछ नहीं रखा है। कहीं पे जाओ, पुलिस के दर पे जाओ, वहाँ मदद की गुहार नहीं लगा सकते तुम। गरीब हो ना, नहीं लगा सकते। किसी की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो भाई गरीब हो ना, नहीं जा सकते तुम। पैसे दे के छूट जाएगा ना। अमीर का बेटा मर्डर कर रहा है, चौथे दिन बाहर आ रहा है। क्या चल रहा है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये हमारा देश विकसित हो रहा है दिन ब दिन। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। भाई बहुत बुरा बेड़ा गर्क है। और मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग खुद समझो, समझदार बनो और अपने देश की ओर ये चीज़ें अपनी आंखें खोलो और अपने किरदार अच्छे से निभाओ, ताकि ऊपर वाला भी तुम पे रहम फरमाए, हम पे रहम फरमाए। वरना ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन डूब जाएंगे सारे। पाप का घड़ा एक दिन भरता है, पाप का घड़ा पक्का भरेगा। भाई ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। जब लोग गुलाम थे ना भाई, तब इकट्ठे थे। जब इनको आज़ादी मिली ना, आज़ादी किस बात की मिली? आज़ादी ये कौन सी आज़ादी है भाई, जहाँ पे आज भी तरले मारने पड़ रहे हैं? गरीबों का हाल देख के ना उनको पुलिस डंडे मारती है भाई। वो अपने हक के लिए लड़ते तो पुलिस डंडे मारने शुरू हो जाती है। बच्चे अपने हक के लिए लड़ते तो पुलिस डंडे मारने शुरू हो जाती है। काम की बात पे आए तो भाई कोई क्राइम है उनको कुछ नहीं दिख रहा है। जेब में पुलिस के पैसा है, अंडर द टेबल चल रहा है काम। मुझे पैसा दो, मैं काम कर दूंगा। नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। बिक रहे हैं भाई, हर किसी का किरदार बिक रहा है। बस पैसे 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 के पीछे पड़े हुए हैं। आदमी नहीं दिख रहा, बाकी नहीं दिख रहे। भाई अगर आज़ादी है तो क्यों आधी माएँ भूखे पेट सोती हैं? क्यों उनके बच्चे आधी रात को रोते हैं? क्यों उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही? क्यों उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही? ज़रा इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट सोचे कि क्या हो क्या रहा है। ये आज़ादी है? या आज़ादी सिर्फ ये नहीं है गाना बजाना करो तुम 15 अगस्त का कहीं पे सेशन बुलाओ, वहाँ पे तिरंगा चढ़ा के आप लोग अपने आप को गर्व से आगे रिप्रेजेंट करोगे कि भाई आज़ादी ले ली। 47 में आज़ादी हुई थी तो क्या 47 में आज़ादी हुई थी? अभी क्या है? 2025 चल रहा है और हाल क्या है अंदर का? क्या ये आज़ादी है? क्या हम लोग खुद अंदर से सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं? क्या आप लोग सोचते हो कि आपकी बेटियां आज़ाद हैं जो हर किसी टाइम भी बाहर जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है? क्या वो सेफ़ हैं? क्या आपके लड़के सेफ़ हैं इस टाइम में? भाई लड़के भी सेफ़ नहीं हैं। ऐसी हालत हो चुकी है देश की, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ड्रग्स का कारोबार धंधा अमीरों का चलन बन गया भाई। उनको पैसा आ रहा है, पैसा डालेंगे, सब कुछ सिस्टम चल रहा है भाई। उनको पैसे से मतलब है। गरीबों की जान जा रही है, किसी को नशे की लत लग रही है, कोई तो बहुत घर तबाह हो रहे हैं। तो कुछ नहीं है। जान लगाता है एक आर्मी वाला बॉर्डर पे अपनी देश की सुरक्षा के लिए, और उसको बदले में उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है। सब बोली हुई बातें, कुछ नहीं है। नेता आता है, नेता वादे करके जाता है, पैसे चढ़ाओ उसको, लोगों में वो रिश्वत बांटता है, और किरदार अपने आप को जब वो जीत जाता है, जब वो जीत के कोई नेता बन जाता है, उसके बाद उसका रंग बदल जाता है और उसको वो जनता नहीं दिखती जो एक राजा को अपनी प्रजा जिस नज़र से उसको देखना चाहिए उस नज़र से वो नहीं देखता है। उसे अपना लालच आ जाता है और वो अपना सारा माल लेके गुम हो जाता है। ये रिश्वत, ये चोर डकैतियाँ, ये रेप के केसेस, ये किसी को मार देना, कोई पढ़ाई नहीं है, किताबें हैं स्कूल में लेकिन पढ़ाई नहीं है, बेटी घर पे है लेकिन सेफ़ नहीं है, बाहर जाएगी तो पता नहीं है शाम को आएगी कि नहीं आएगी, कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। दुख से कहना पड़ रहा है कि देश आज़ाद है लेकिन जंजीरें अभी भी वही हैं, ताला पुराना है, ताला बस चेंज होते जा रहा है। वो कुछ नहीं है भाई, ज़िंदगी में कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर बदलना है तो सीधे से बदलो, एक एक अंदर से हर बंदा अपने आप को बदलो, तब जाकर देश बदलेगा। वरना एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि भाई अंग्रेज़ों का गुलाम होना पड़ेगा, और ये सच्ची बात है, होना पड़ेगा। कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। लोग बहुत बहुत बेकार साइट्स पे जा रहे हैं भाई, उनको रोज़गार नहीं है, उनका दिमाग स्ट्रेस से भरा पड़ा हुआ है, यूथ हमारा बेकार पड़ा है घर पे। तो भाई कहाँ से ग्रो करेगी कंट्री? किसी सेक्टर में किन्हीं को जॉब दिलाया है, कोई पढ़ाई का जो पढ़ा रहे हैं भाई वो सही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि
किताबें वो पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ानी है, ये पढ़ाना है, फलान पढ़ाना है। पढ़ाना वो जो ज़िंदगी भर काम नहीं आता है, वो चीज़ें पढ़ाओ जो काम आए, जो उसको टेक्निकली कॉम्पिटेंट बनाए, जिसमें बच्चे का मन है, वो चीज़ें उसको पढ़ाएं ताकि वो ग्रो करे आगे, बड़े सपने हों उसके। भाई गरीबों के सपने दब जाते हैं, अमीर कुछ भी करके अच्छा बुरा जो भी करेगा करके निकल जाएगा, चाहे बुरा कर ले भाई निकल जाएगा, कोई नहीं है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, तो कर ले भाई। जिसकी बनती है, जिसकी पहचान है थोड़ी बहुत, वो भाई अपना काम करवा लेंगे। गरीब का क्या भाई। इवन आप दर्शन करने के लिए किसी की जगह पे जाते हो ना, तो उनको वहाँ पे मिल जाता है क्या कहते हैं उसे, उनको वीआईपी गेस्ट के, एज अ वीआईपी गेस्ट उनको भाई तुम दर्शन कर लो, किसी बड़े बड़े स्थान पे भी जाओ तो तुम दर्शन कर लो आगे। भाई क्यों, गरीब भी तो हैं, गरीब सुबह से लेके शाम तक पैदल चल के उस रास्ते पे आए और तुम लोग ऐसे करते हो। तो लानत है ना ऐसी चीज़ों पे, लानत है कि हम आज भी उसी जंजीर में हैं, अभी भी हम गुलाम हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को। हाल बहुत बुरा है, हाल सुधारना है, अपने आप से सुधारना है, वरना ये 15 अगस्त की कैलेंडर की डेट और ये स्कूलों में फंक्शंस, ये तिरंगा चढ़ाना, ये झूठ के ढोंग के नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं है, बस शोषा है और कुछ नहीं है। चीज़ों को समझो। बुरे हाल हैं भाई, बुरे हाल हैं। गरीब के बच्चों को मारा पीटा जाता है यहाँ पे। गरीबों की हालत वो नहीं है जो होनी चाहिए भाई। कैटेगरीज के नाम पे डिवाइड करते हो तुम, हिंदू मुसलमान तुम करवाते हो, कैटेगरीज तुम डिवाइड करते हो भाई। क्या ड्रामा क्या है ये। फीसों में जनरल कास्ट को इतना रुलाया जाता है कि भाई फीस भी तुम सबसे ज़्यादा भरोगे और तुम्हारी सीट्स भी सबसे कम होंगी। भाई ह्यूमन बीइंग है, उसको जगह पे रखो जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, जो लगता है कि ये चीज़ कर पाएगा, तो उसे रखो। उसको नहीं कि भाई नहीं यार इसका बैकग्राउंड तो भाई सही में, उनका बैकग्राउंड कुछ नहीं, बैकग्राउंड भाई उन्होंने बना लिया है। पिछले इतने सालों से कैटेगरी चल रही है, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जनरल कास्ट के मुकाबले उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अच्छे वाली पोस्ट पे हैं बंदे, उनका इतना बैकग्राउंड अब वीक नहीं रहा है। अब उस सिस्टम को चेंज करने की बारी है, चेंज करो उसे, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। बहुत कुछ गलत हो तो रहा है, अब ऊपर वाला खुद देखेगा। जिसके कर्म जैसे उसको भरना भी वैसा ही है। बोलते हैं ना, छोटे छोटे मक्की के दानों को पीसोगे ना, तो अगर बीच में कोई कीड़ा आ जाए ना, वो भी पिस जाता है, मशीन नहीं दिखती है। उसी तरह दुखी जो बंदे जो बुरे हैं ना, बुरों के साथ कुछ अच्छे भी पिस जाते हैं। बचाओ अपने आप को, बचाओ, सीधे रास्ते पे लगाओ, तभी जाके ये 15 अगस्त सफल है। बाकी तो कुछ नहीं है भाई। बाकी यार उम्मीद करते हैं आप सब समझोगे भाई। मुबारक हो आपको अपना 15 अगस्त भाई। हमको वो फील नहीं आता अंदर से कि हम आज भी आज़ाद हैं, वही पिंजरे में कैद हैं। बस देखते हैं भाई कौन खोलेगा इस ताले को, तो हम भी खुला आसमान देखेंगे। ध्यान रखें सही से और सुधर जाएं, अच्छे रास्ते पे लगें।